प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया कि हम ऑनलाइन इस प्रार्थना की मुहिम में जुड़ सके और आप लोगों के साथ आमने सामने बैठकर बातें कर सक रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ जिसने हम सबों को ये मौका दिया। और आइए इस वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करें। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप महान हैं और आप जो चाहते हैं वही करते हैं। आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज भी आप अपने वचन के द्वारा हम लोगों से बातें कर रहे हैं। प्रभु, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपके पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आज भी हमें हर पल हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा, आप वचन को तोड़िए, जैसा आपकी मर्जी वैसे ही हमें समझाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 21 पद से 28 पद तक। मैं इस घटना को पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि जब तक मैं इस घटना को नहीं पढ़ूंगी आपको पता नहीं चलेगा मैं किसके बारे में बोलना चाह रही हूँ। प्रभु बात करेगा, मेरा विश्वास है। इसमें एक कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में दिया गया है। उसके 21 पद से मैं पढ़ रही हूँ। मत्ती उसका 15 अध्याय, उसका 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने उसके पास आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास भेजा नहीं गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, परंतु कुत्ते भी तो चूर-चार खाते हैं जो उसने स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। प्रभु इस पर पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। जब मैं इस घटना को पढ़ रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा एक शब्द और एक लाइन, कि जब वो कनानी स्त्री जो कि यहूदी नहीं थी और यीशु मसीह अपने जीवन काल में गांव-गांव, नगर-नगर प्रभु का वचन लेकर वो जाता था, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था, रोगियों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था और जो दुखी है उनको बातें करके उनके मन में शांति देता था। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में इस कार्य को करता था, लेकिन हमेशा उसके पीछे भीड़ दौड़ती चली जाती थी, क्योंकि यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखकर, यीशु मसीह के सामर्थ्य के कामों को देखकर लोग आनंदित होते थे। एक बार उसने 4000 की भीड़ को रोटी खिलाया था। एक बार उसने 5000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया था। प्रभु के आश्चर्य कर्मों के द्वारा लोगों को फायदा होता था। मैं जब भी प्रभु यीशु मसीह के जीवनी को पढ़ती हूँ तो मुझे कहीं भी ये बात नहीं दिखाई देता है कि यीशु मसीह किसी का भी कुछ तकलीफ किया है, यीशु मसीह किसी को तकलीफ दिया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम में उसको डाला है, ऐसा मैं कहीं नहीं जानती। लेकिन मैंने इस बात को देखा और महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह जब भी संसार में था और आज है, सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्धार करता है। हर परिस्थिति में हमें संभालता है, हर परिस्थिति में वो हमारे जीवनों के सारे विषयों को सही करता है और हमारे संग और साथ चलता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो कनानी स्त्री थी ना, प्रभु यीशु मसीह चले जा रहा है अपने शिष्यों के साथ में और पूरी भीड़ उसके साथ में चली जा रही है। आप इमेजिन करिए, यीशु है, भीड़ है और कनानी स्त्री दौड़े हुए आ रही है। हे प्रभु, उसके उन शब्दों को मैं ध्यान से पढ़ रही थी। क्यों वो इतनी बिकल थी, क्यों वो इतना ज़्यादा व्याकुल थी? इसका कारण ये था कि वो जो घर में एक बेटी को छोड़ के आई थी ना, वो दुष्टात्मा के
ग्रसित थी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। यानी ये जो इविल पावर आज भी संसार में भयानक तरीके से काम कर रहा है। और ये इविल पावर, बुरी आत्मा लोगों के घरों में घुसकर उनके जीवन को बांध कर बंधन में जकड़ कर रखता है, उन्हें हर तरह से तकलीफ देता है, उन्हें बहुत साल से बीमार करता है, उनको चलने के काबिल नहीं करता। यानी कि मेरे कहने का मतलब इविल पावर हमेशा, दुष्टात्मा जो है वो हमेशा दुख दुख और दुख देता है और लोगों को बंधन से बांधता है। लेकिन यीशु मसीह लोगों को बंधन से आजाद करने आया है। यीशु मसीह लोगों को दुष्टात्मा से छुटकारा देने आया। क्यों वो छुटकारा दे पाता है? उसका एक कारण है, वो पवित्र है। वो बद्ध किया हुआ मेमना जो लहू अपना बहाया उस कलवरी के क्रूस पर, जिसके कारण आज उसके बहाए हुए लहू में वो सामर्थ्य है। जो भी उस लहू में डूबेगा वो उद्धार पा जाएगा, जो भी उस लहू में डूबेगा वो अपने पाप से क्षमा पा जाएगा। यहाँ पर इस कल महिला को हम देखते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर यीशु के पास में आती है और बोलती है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, क्योंकि दाऊद के राज्य से प्रभु यीशु मसीह आया था। हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आज हमारी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। हम कई बार अपने प्रार्थनाओं को अपने बुद्धि, ज्ञान और अपने इंटेलेक्चुअल, अपने दिमाग की बातों से या अपने सराउंडिंग में जो बातें होती है उस पर भरोसा करके प्रार्थनाएं करते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये बहन की प्रार्थना। वो यद्यपि वो कनानी स्त्री थी, उसका विश्वास नहीं था, उसके सोच अलग थे, उसका वो अलग विषय को मानती थी, उसकी आस्था अलग थी। फिर भी उसने जाना था, उसने सुना था यीशु मसीह कोई है, जो यीशु नासरी है, जो आज संसार में आया है, लोगों को दुष्टात्मा से छुड़ा रहा है। क्यों नहीं मैं दौड़ कर जाऊं और उस यीशु से पुकारूं और बोलूं कि प्रभु तू मेरे बेटे को चंगा कर दे। और तब वो कहती है मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। इतना बोलते ही वो बोल गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है यहाँ पर उसने उसको उत्तर नहीं दिया। तो चेले आकर बोलते हैं, हे प्रभु, ये कितना परेशान कर रही है, इसको जल्दी से विदाई कर, यानी इसकी बात को सुनिए और जल्दी से इसको यहाँ से विदा कर। चेले आकर प्रभु को रिक्वेस्ट करने लगे, विनती करने लगे, लेकिन प्रभु का जवाब बहुत अटपटा सा था। उसने कहा, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास भेजा नहीं गया। मेरे मित्रों, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। अपने परिवार में मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे हैं। आप अपने बच्चों का खाना लेकर दूसरों को बांटेंगे? कभी नहीं बांटेंगे। पहले अपने बच्चों को आप तृप्त करेंगे और तब जाकर दूसरों के बच्चों के लिए आप सोचेंगे। मैं नहीं समझती आप घर का खाना उठाकर दूसरों को दे देंगे। प्रभु यीशु मसीह कुछ इसी तरह की बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इज़राइल के घराने को, खोई हुई घराने को छोड़ किसी और के पास भेजा नहीं गया। इसमें भी उसका अर्थ छिपा है, इसको हम आगे भी देखेंगे। और ये जो बहन है, इसको जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती है तो वो निराश नहीं होती, वो निराश नहीं होती। उसने प्रभु से कंटिन्यूअसली प्रार्थना करती रही, प्रभु से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर दीजिए। और इस तरह वो जब बोलती रही, 25 पद में हम देखते हैं, पर वो आई, यीशु को सीधे जाकर प्रणाम कर दिया और कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। इस तरह का माहौल, इस तरह का फीलिंग्स, इस तरह का मनोभाव मेरा और आपका भी होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु है। हम उसके पास में सोचते हैं, टेक इट ग्रांटेड ले लेते कई बार। नहीं, वो प्रभु है, सर्वोच्च परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो भी चाहता है उसके बच्चे उसके पास आए, ठीक एटीट्यूड के साथ में आए। और ये जो कनानी स्त्री थी, उसके मन में इस बात को प्रभु ने पहले से डाला था कि वो प्रार्थना करके प्रभु के पास में दौड़ के आती है और बिल्कुल झुककर उसको प्रणाम करती है, पूरा सर के बल पे गिर कर वो प्रणाम करती है प्रभु के। हमारा भी दिल की गहराई से हम उसे प्रणाम करना है, उसको धन्यवाद देना है कि वही है जो उद्धार करता है। हमारे जीवन की तमाम परिस्थितियों से वही उद्धार करता है। आज अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आप किसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हर दुष्ट आत्मा यीशु को पहचानती है, क्योंकि उसे पता है यही है जो स्वर्ग से उतरा है, यही हमें नाश करने की सामर्थ्य रखता है। प्यारे मित्रों,
ये बहन जो कनानी स्त्री थी वो प्रभु के पास में बिल्कुल झुक कर दंडवत करती है, प्रभु का आराधना करती है और कहती है मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी सहायता कर। वो प्रभु उसको क्या क्या बोल दिया, फिर भी वो उन सब बातों का कुछ बुरा नहीं मानती। और 27 पद में वो प्रभु यीशु मसीह से बातें करती, क्योंकि 26 पद में यीशु मसीह ने उसके एक सेंटेंस कहा जो भी बहुत कठोर सेंटेंस बोला है। उसने क्या बोला कि उसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। यानी कि इज़राइल के घराने को उसने लड़कों के साथ में तुलना किया और कुत्तों के साथ में अन्य जातियों को तुलना किया, लेकिन फिर भी उसने बुरा नहीं माना। उसने कहा सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वो चूर-चार खा लेते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। वाओ, क्या वंडरफुल फेथ है उसका। उसने कहा, यीशु मसीह ने उसको कहा कि लड़कों की रोटी लेकर मैं कुत्तों के आगे डालना मैं सही नहीं समझता। पर वो बहन यीशु मसीह को बोलती है, हाँ प्रभु आप सत्य बोलते हैं। उसके विश्वास का लिमिट्स को देखिए, कैसा स्ट्रॉन्ग विश्वास है। सब कुछ उसका कटअप हो रहा है, लेकिन उसने अपना हिम्मत नहीं हारा और उसने कहा सत्य है प्रभु। उस मेज से जब टेबल पे बच्चे खाते हैं, स्वामी की मेज से जो भी खाते हैं, चूर चार जो जूठन गिरता है, उससे भी मैं तृप्त हो जाऊंगी। कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह में जो सामर्थ्य है, उसके लोगों में जो सामर्थ्य है, यीशु मसीह के बच्चों में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का टुकड़ा भी अगर किसी को मिल जाए, उतने ही सामर्थ्य से वो लोग भर जाएंगे। अर्थात उनके जीवन की सारी अंधकार की बातें उस सामर्थ्य के द्वारा दूर हो जाएगी, क्योंकि सामर्थ्य किसका है? यीशु मसीह का है। सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का जीवन भी सामर्थ्य से भरा रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, ये बहन बोलती है अपने मन की बातों को, जब वो बोलती है तब यीशु ने उसको उत्तर दिया। इस पर ध्यान दीजिए, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। जीवन का दाता, मुक्तिदाता, स्वामी यीशुनाथ और दुष्टात्माओं को ठीक करने वाला प्रभु यीशु मसीह उस महिला से बात कर रहा है। और जब वो बात कर रहा था, बात मैंने आपको पहले ही बताया था, परमेश्वर के वचन में, यीशु के वचन में ही सामर्थ है। और दुष्ट आत्मा वो जब इस समय वो अपनी माँ से, उस बेटी की माँ से वो बात कर रहा था, बेटी घर में थी, प्रभु के वचन में वो सामर्थ है। वो सामर्थी वचन बोलते ही उसकी बेटी जो दूसरे जगह में थी, घर में बैठे बैठे चंगी हो गई। हालेलुया। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और आज भी वो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्यों को करता है। विश्वास, जिस तरह की विश्वास इस कनानी स्त्री की थी कि उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसने जान लिया था जीवन का दाता, मुक्तिदाता यही मेरी बेटी को उद्धार करेगा। इस बात को उसने महसूस कर लिया था और इस कारण उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन से कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। आज हमारा विश्वास कितना बड़ा है, इसको हम जांचेंगे। क्या हमारा विश्वास उस राई के दाने के बराबर भी है? इस बहन से हम आज सीख सकते हैं कि उसने विपरीत परिस्थिति में जाकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसके विश्वास करने के कारण उसकी बेटी जो घर में थी वो चंगी हो गई। मेरे विश्वास के कारण मेरा परिवार उद्धार पाएगा, आपके विश्वास के कारण आपका परिवार उद्धार पाएगा, आपके विश्वास के कारण यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेगा। आपको विश्वास करना है इस बहन की तरह। इस कनानी स्त्री के द्वारा हम सीखते हैं कि हमारा, यीशु ने और एक सेंटेंस कहा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। जब हम अपने उद्धारकर्ता पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, तब हमारा उद्धारकर्ता हमसे कहता है, जैसा तू चाहता है, चाहती है, तेरे लिए वैसा ही हो। मेरे मित्रों, आज भी हम उसी स्थान पे खड़े हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे साथ हो। क्योंकि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? उस यीशु पर जो स्वर्ग का रोटी बनकर हमारे लिए आया, उस यीशु पर जिसने आपके लिए और मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर
इस संसार में और कोई नहीं है। हम विश्वास करेंगे अपने जीवन के तमाम उन अखाट परिस्थितियों को, तमाम उन परिस्थितियों में अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित भी हमारे घर में कोई लोग हैं, अगर हम विश्वास करेंगे इस बहन की तरह, उसने प्रभु के साथ में बातें की, बातें करते करते उसका बेटी अपने घर में चंगी हुई, एक ठीक उसी तरह हम प्रभु के साथ में लगन के साथ में लग जाएंगे, हमारा विश्वास को हम लगा देंगे यीशु के ऊपर में, और हमारे जीवन में या हमारे परिवार में जो भी ऐसी बात जो कि हमारी दृष्टि में है ठीक नहीं हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि आज का वचन में मैं एक बात मैंने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे साथ हो। जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट है, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर, जीवन का गुरु, जीवन का दाता, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोल दिया है। और जो उसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। और वो एकदम स्ट्रांग है, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। इसलिए वो जो एक बार मुंह से बोल दिया है, उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। उसके नाम को कोई क्या बोलता है कोई परवाह नहीं, लेकिन उसने एक बार अपने मुंह से जो बोल दिया है वो उसको हर हालत में पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए इस थोड़े से वचन पर हम प्रभु की आशीष को मांगेंगे। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, सुंदर पैसेज को आपने पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपने अपनी पवित्र आत्मा की सहायता को प्रदान किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी आज प्रार्थना है प्रभु, जिस प्रकार वो कनानी स्त्री का विश्वास था, आज मेरा और मेरे भाई बहनों का विश्वास हो जाए जो ऑनलाइन जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जहाँ से भी सुन रहे हैं इस वचन को। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, उन लोगों को भी आप वही आशीष दीजिए जो आपने इस कनानी बहन को दिया था। प्रभु जी आपके मुंह के वचन के बोलते ही सारी बातें हो जाएंगी। और आपने एक बात फिर कहा कि जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे साथ हो। आज मेरे भाई बंधु ज्ञाति सबके लिए मेरी यही प्रार्थना प्रभु कि जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ वैसा ही हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।